दोस्तों, हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है जो हमें स्वस्थ और जिंदा रखने के लिए हमेशा काम करता रहता है। और इस मशीन का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है हमारा इम्यून सिस्टम, यानी कि शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम हमें हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से बचाता है, जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं और जो हमें बीमार बना सकते हैं। हम रोजाना इन पैथोजेंस के संपर्क में आते हैं, हवा से, खाने से और दूसरी चीजों को छूने से भी। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इन पैथोजेंस को पहचानता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह सेल्स और उन ऑर्गन्स का एक बहुत ही जटिल नेटवर्क होता है और हर एक का अपना काम होता है। एक अच्छी तरह से ट्रेंड आर्मी की तरह हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। इसे समझना बहुत जरूरी है अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें स्वस्थ रखता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक ऐसी आर्मी की तरह है जिसमें कई तरह के सेल्स होते हैं जो सिपाहियों की तरह काम करते हैं। सफेद रक्त कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो बोन मैरो में बनते हैं, इस आर्मी के मुख्य सिपाही होते हैं। इनमें से कुछ पैथोजेंस को सीधे खाकर खत्म कर देते हैं, जबकि कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज पैथोजेंस को पहचानने में मदद करते हैं, ठीक वैसे जैसे वांटेड पोस्टर से अपराधियों को पहचाना जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम पुराने पैथोजेंस को याद रखता है, जिससे वह अगली बार उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है। इम्यून सेल्स हमारे ब्लड स्ट्रीम और लसीका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए सफर करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम शरीर से टॉक्सिन्स और कचरा बाहर निकालता है और इम्यूनिटी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जो हमेशा हमारी रक्षा करता है। इसका जटिल नेटवर्क हमें लगातार होने वाले खतरों से बचाता है। कल्पना कीजिए कि आपकी उंगली कट गई है और पैथोजेंस के लिए ये एक खुला दरवाजा है। ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम तुरंत एक्शन में आ जाता है और इन्वेडर्स की पहचान करता है। यह पहचान एंटीजेंस नाम के कुछ खास मॉलिक्यूल्स के जरिए होती है जो हर पैथोजन पर अलग अलग होते हैं। मैक्रोफेज नामक सफेद रक्त कणिकाएं सबसे पहले हमला करती हैं और पैथोजेंस को खाकर खत्म करने की कोशिश करती हैं। अगर उन्हें मदद की जरूरत होती है तो ये केमिकल सिग्नल छोड़ती है, जिससे और इम्यून सेल्स उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। इन सिग्नल्स की वजह से सूजन आती है, जो इन्फेक्शन के प्रति एक नेचुरल रिस्पांस है। सूजन इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। साथ ही इससे ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इम्यून सिस्टम का तुरंत रिस्पांस पैथोजेंस को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारा शरीर खतरों से जल्दी और प्रभावी ढंग से निपट सके। इस प्रक्रिया को समझने से हमें अपने इम्यून सिस्टम की जटिलता और कार्यक्षमता की सराहना होती है। इम्यून सिस्टम की दो मुख्य शाखाएं होती हैं, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी शरीर की पहली रक्षा पंक्ति होती है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पैथोजेंस से बचाती है। इसमें त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसी शारीरिक बाधाएं और मैक्रोफेज जैसे सेलुलर डिफेंस शामिल हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी शरीर की स्पेशलाइज्ड डिफेंस सिस्टम होती है जो समय के साथ विकसित होती है और खास पैथोजेंस के खिलाफ काम करती है। टी सेल्स और बी सेल्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विशिष्ट एंटीजेंस को पहचानते हैं और याद रखते हैं। टी सेल्स संक्रमित सेल्स पर सीधे हमला करते हैं, जबकि बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं जो विशिष्ट पैथोजेंस को निशाना बनाते हैं। इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों मिलकर शरीर की रक्षा करते हैं। इनेट इम्यूनिटी तुरंत रिस्पांस देती है, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है। यह दोहरा तरीका हमें कई तरह के खतरों से पूरी तरह से बचाता है। इन दोनों शाखाओं को समझने से हमें इम्यून सिस्टम की जटिलता और प्रभावशीलता की सराहना होती है। बुखार और सूजन इम्यून रिस्पांस के आम लक्षण हैं। बुखार शरीर के तापमान में अस्थायी वृद्धि होती है, जो पैथोजेंस के लिए एक प्रतिकूल वातावरण बनाता है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं की गतिविधि को बढ़ाकर इम्यून रिस्पांस को भी तेज करता है। सूजन, लालिमा, गर्मी और दर्द ये सभी इन्फेक्शन के स्थान पर सूजन के लक्षण हैं। यह उन रसायनों के रिलीज होने के कारण होता है जो प्रभावित क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाते हैं। यह संक्रमण से लड़ने के लिए अधिक सफेद रक्त कोशिकाओं को लाता है। जबकि बुखार और सूजन अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, वे शरीर की रक्षा प्रणाली के आवश्यक अंग हैं। दवाएं लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं,
लेकिन उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इन प्रतिक्रियाओं को समझने से हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। ये संकेत हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी रक्षा के लिए काम कर रहा है। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन जैसे बेरीज और हरी पत्तेदार सब्जियां सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। नियमित एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे इम्यून सेल्स को शरीर में घूमने में मदद मिलती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अच्छी नींद बहुत जरूरी है। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। टीकाकरण हमें संक्रामक बीमारियों से बचाता है और एंटीबॉडी उत्पादन को बढ़ावा देता है। इन हेल्दी आदतों को अपनाने से हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिलता है। एक मजबूत इम्यून सिस्टम लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम बीमार होने के जोखिम को कम कर सकते हैं। कभी-कभी इम्यून सिस्टम में खराबी आ जाती है, जिससे ऑटोइम्यून बीमारियां और एलर्जी होती हैं। ऑटोइम्यून बीमारियां तब होती हैं जब इम्यून सिस्टम शरीर के ही टिश्यू पर हमला करने लगता है। इसके उदाहरणों में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस शामिल हैं। एलर्जी तब होती है जब इम्यून सिस्टम हानिरहित पदार्थों जैसे पराग या पालतू जानवरों के रेशों पर अति प्रतिक्रिया करता है। धूल के कण, पालतू जानवरों के रेशे और कुछ खाद्य पदार्थ एलर्जी के सामान्य कारण हैं। एलर्जी के लक्षणों में छींकना, नाक बहना और आंखों में खुजली शामिल है। हालांकि ऑटोइम्यून बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज लक्षणों को कम कर सकते हैं। एलर्जी को अक्सर दवाओं के साथ और ट्रिगर्स से बचकर प्रबंधित किया जा सकता है। इम्यून सिस्टम को समझने से हमें इन स्थितियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। अगर आपको ऑटोइम्यून बीमारियों या एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इम्यून सिस्टम एक बहुत ही रोचक और जटिल सिस्टम है। मानव शरीर हर दिन लगभग 10 अरब सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये कोशिकाएं शरीर में गश्त करती हैं, पैथोजेंस को खोजती हैं और नष्ट करती हैं। आंत माइक्रोबायोम इम्यून फंक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने में मदद करता है। तनाव कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जारी करके इम्यून सिस्टम को दबा सकता है। हंसना एंटीबॉडीज के उत्पादन को बढ़ावा देता है और नेचुरल किलर सेल्स की गतिविधि को बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस को याद रखता है जिनका सामना उसने पहले किया है और लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। यही वजह है कि हम आम तौर पर कुछ बीमारियों से केवल एक बार ही बीमार पड़ते हैं। इम्यून सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकर हम उसके फंक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें अपनाने से हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती है।